जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी वीडियो का वर्णन करने वाला हूँ जिस वीडियो को आप काफ़ी देर से सुन रहे होंगे, जान रहे होंगे, लेकिन इस वीडियो को बताने का मकसद ये है कि हमें कलयुग में कैसे रहना चाहिए, कैसे हम अपना बचाव कर सकते हैं। हमारे पुराण हमें बताते हैं कि 4 युग है, जिसमें पहला युग है सतयुग। सतयुग में श्री राजा हरिश्चंद्र जी आए, जो सत्यवादी थे, जिनकी प्रजा भी सत्यवादी थी और जिनके साथ लोग भी सत्यवादी थे। उन्हें सत्य का साथ दिया। उस समय पाप 0 था और पुण्य 100% था। जैसे सतयुग खत्म हुआ, उसके बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने जन्म लिया और उनका साथ दिया श्री हनुमान जी ने और सुग्रीव जी ने। त्रेता युग में जो पाप था वो 25% था। जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे वो 25% थे और पुण्य प्रवृत्ति वाले लोग 75% थे। उस समय श्री राम ने रावण का संहार किया और ये बताया कि एक नारी की इज्जत के लिए, एक नारी की रक्षा के लिए, उसके मान सम्मान के लिए अगर हमें हथियार उठाने पड़े, हमें युद्ध करना पड़े, तो वो गलत नहीं। जैसे ही त्रेता युग की समाप्ति हुई, शुरू हुआ द्वापर युग। द्वापर युग में पाप 50% था और पुण्य भी 50% था। उस समय श्री कृष्ण, विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण ने जन्म लिया और जन्म लेकर पांडवों का साथ दिया और महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें अधर्म के ऊपर धर्म की विजय प्राप्त हुई, असत्य के ऊपर सत्य की जीत प्राप्त की। और लोगों को बताया कि अगर धर्म की रक्षा करनी है तो हमें हथियार उठाने पड़ेंगे। लेकिन जैसे ही द्वापर युग खत्म हुआ, उसके बाद शुरू हुआ कलयुग। जिस युग में हम लोग हैं, अब इस कलयुग में पुण्य तो बस 25% रह गया है, 75% तो पाप ही फल रहा है। और उन पापियों को देखकर पुण्य आत्माएं भी ये सोचती हैं कि शायद भगवान भी इन्हीं का साथ देता है जो पाप करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान कभी पापियों का साथ नहीं देता। पाप जरूर फलता है, फूलता है, लेकिन कभी भी पाप आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि भगवान को उसके ऊपर लगाम लगानी आती है। कलयुग में हम देखते हैं कि लोग अधर्म का रास्ता चुनते हैं। कलयुग में हम देख रहे हैं लोग भगवान का अपमान कर रहे हैं। कलयुग में हम देख रहे हैं लोग स्त्रियों का अपमान कर रहे हैं। कलयुग में हम देख रहे हैं कि भाई भाइयों का साथ नहीं दे रहा, एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं। लेकिन ये हमेशा एक सा नहीं रहता। बेशक कलयुग में कली पुरुष का राज है, वो बेशक लोगों के दिमाग के साथ खेल रहा है। बेशक कली पुरुष ने कलयुग में अपने पैर पसार लिए हैं, लेकिन इस कली पुरुष का, इस कलयुग का अंत करने के लिए श्री कृष्ण भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार में आएंगे और आकर कल की अवतार लेंगे और इस कलयुग का सर्वनाश करेंगे और कल की भगवान का साथ देंगे 7 चिरंजीवी। जो कौन कौन है, आइए जानते हैं। राजा बलि, व्यास जी, कृपाचार्य जी, अश्वत्थामा, विभीषण, हनुमान जी और परशुराम जी। ये 7 चिरंजीवी कई युगों से भगवान कल्कि का इंतजार कर रहे हैं और उनके आने पे उनका साथ देंगे। और जो कलयुग है ये अभी तो शुरू हुआ है। शुरुआत में हमें बहुत कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है जो हमने कभी सोचा नहीं था। लेकिन जब कलयुग अपने पूरे जोर पे होगा तो शायद हालात इतने बदतर हो जाएंगे कि लोग एक दूसरे का गला काटने में भी शर्म नहीं करेंगे। दोस्तों, कलयुग एक ऐसा युग है यहाँ पे हमें कहीं भी अच्छाई देखने को नहीं मिलती। कलयुग में इंसान की आयु पता कितनी है? 100 वर्ष। लेकिन जैसे जैसे कलयुग अपने पैर पसार रहा है तो आजकल आयु कितनी रह गई? 50, 60, 70 साल। लेकिन कलयुग जब अपने पूरे जोर पे होगा तो पुराणों के अनुसार कलयुग का जो आयु रह जाएगी, मनुष्य की आयु रह जाएगी कलयुग में, वो रह जाएगी 13 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल। इससे ज़्यादा उनकी आयु नहीं रहेगी। और कलयुग में इंसान दिमाग से सोचना बंद कर देगा। इसके अलावा उसका जो कद होगा
जो आज 5.5-6 फीट है वो रह जाएगा 6 इंच, 1 फीट, 1.5 फीट, 2 फीट, इससे ऊपर उसका कद नहीं जाएगा। दोस्तों, कलयुग की जो कुल आयु है वो है 4,32,000 साल। पुराणों के अनुसार कलयुग 4027 में ख़त्म हो जाएगा। आज 2022 चल रहा है। आज से 2005 साल के बाद कलयुग का अंत होगा, और जब कलयुग का अंत होगा तब ये कली पुरुष जो कलयुग के ऊपर राज कर रहा है ये अपने पूर्ण रूप में आ जाएगा, और उस समय होगा संग्राम, और भगवान विष्णु अपने कल की रूप में आएंगे और सफ़ेद घोड़े पर बैठ के अपने सप्त चिरंजीवियों के साथ इस कलयुग का सर्वनाश करेंगे। ये युद्ध ऐसा युद्ध होगा जो युद्ध का वर्णन ना महाभारत में देखने को मिला, ना रामायण में देखने को मिला। ये युद्ध होगा मनुष्य और भगवान के बीच में, जिसमें भगवान के साथ होंगे कुछ पुण्य आत्माएं और सप्त चिरंजीवी। इसके अलावा जो उनके दुश्मन होंगे, जो उनके सामने होंगे, वो एक आम इंसान जो कली पुरुष का साथ देंगे। और इसमें ऐसा संग्राम होगा, ऐसा युद्ध होगा कि ये सृष्टि सारी ध्वस्त हो जाएगी, और तब शुरुआत होगी सतयुग की। तो दोस्तों, हमें भगवान विष्णु का गुणगान करना चाहिए, भगवान विष्णु की अर्चना आराधना करनी चाहिए, भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए, हमें अपने गुरुओं की, पीरों की पूजा करनी चाहिए। धर्म को एक साथ बांध कर रखना सीखिए, ताकि हम इस कलयुग के साथ खुद जंग करके, खुद लड़के इसको हरा सकें और हम भगवान का साथ दे सकें। इस कलयुग में बहुत सारे लोग हमारी इन बातों को मूर्खता कहते हैं, बहुत सारे लोग हमारी इन बातों पे हंसते हैं, बहुत सारे लोग हमें बेशक ये कहते हैं कि ये लोग मंदबुद्धि हैं जो ऐसी बातें करते हैं, लेकिन सच्चाई से भागा नहीं जा सकता। आज भी रामायण का प्रमाण है राम सेतु। आज भी जटायु का जो मंदिर है, जो जटायु की मूर्ति है, उसकी पूरी बात बताई गई है, जो कि चेन्नई के पास कहीं पे है। तो वहाँ पे कहाँ पे जटायु गिरे थे वो पूरा दिखाया गया है। आज भी ऐसे शिवलिंग है जहाँ पे शिवलिंग 1-1 इंच, 2-2 इंच, 3-3 इंच हर साल बढ़ रहा है। आज भी बिजली महादेव हैं जहाँ पे शिवलिंग को मक्खन से जोड़ा जाता है। आज भी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे गर्म पानी के तालाब हैं। तो दोस्तों, ये भगवान है, गंगा मैया है, ये प्रमाण है कि भगवान हमारे साथ हैं। ये पूरा सब कुछ जहाँ पे भगवान की तरफ से ही है। हमें उस भगवान की अर्चना आराधना करनी चाहिए और अपनी बुद्धि को सही रखना चाहिए, ताकि इस कलयुग में भी हम जीत हासिल कर सकें, आगे बढ़ सकें और उस भगवान को अपने साथ और भगवान के साथ मिलकर चल सकें और इस कलयुग का अंत करें। जय श्री कृष्ण।